Hello everyone, welcome to this lecture series on applied fluid mechanics. This is part 2 of lecture 3. I am Aitar Chauhan. Welcome you all. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि सिमिलिट्यूड एंड सिमिलैरिटी क्या होता है, जिसके अंदर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी कौन से हैं. तो फर्स्ट हमारा था ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी. ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी का मतलब ये था कि जितने भी हमारे ज्योमेट्रिक डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर, हाइट, ठीक है, उन सब का रेशियो बिटवीन प्रोटोटाइप एंड मॉडल सेम होना चाहिए. मतलब लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ मॉडल इक्वल्स टू ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय ब्रेथ ऑफ मॉडल शुड बी इक्वल टू अ स्केल फैक्टर. ठीक है, तो हमने ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी में देख लिया था. सेकेंड सिमिलैरिटी हमारा काइनेमेटिक सिमिलैरिटी. काइनेमेटिक सिमिलैरिटी का मतलब क्या है वो देख लेते हैं हम. द मोशन ऑफ टू सिस्टम आर काइनेमेटिकली सिमिलर if homogeneous particles lie at same points at same time. In a specific sense, the velocity at corresponding points are in the same direction, that is same streamline patterns, and are related in magnitude by constant scale factor. इसका मतलब ये है कि काइनेमेटिक सिमिलर होने के लिए एक मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में उनका रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए. मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट 1 in case of prototype divided by ratio of velocity at point 1 in case of model should be equal to ratio of velocity at point 2 in case of prototype divided by velocity at point 2 in case of model. ठीक है, it means similarity of motion between the model and prototype if the ratios of the velocity and acceleration at the corresponding points in the model and at the corresponding points in the prototype are the same. मतलब अगर हमारे पास एक मॉडल है जिसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए हैं जहाँ पे हमने वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट किया है. इन द सेम वे आपने प्रोटोटाइप के अंदर भी सेम पॉइंट्स लिए जहाँ पे आपने वेलोसिटीज़ को फाइंड आउट किया है. तो इन जितने भी पॉइंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन सब का रेशियो मतलब रेशियो ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इन केस ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय वेलोसिटी एट पॉइंट 1 इन केस ऑफ मॉडल. इन द सेम वे एट पॉइंट 2 का रेशियो, पॉइंट 3, पॉइंट 4 सबका रेशियो सिमिलर होना चाहिए इन केस ऑफ वेलोसिटी एंड इन द सेम वे इन केस ऑफ एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कंपोनेंट्स के अगर रेशियो सिमिलर है तभी आप बोल सकते हो कि आपका मॉडल एंड प्रोटोटाइप आर काइनेमेटिकली सिमिलर. यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक डायमेंशंस नहीं देखना है, यहाँ पे हमें सिर्फ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स ही देखने हैं और वो कंपोनेंट्स के रेशियो सिमिलर होना ज़रूरी है. ठीक है, खाली रेशियो सेम होना ज़रूरी नहीं है, उनके साथ जो डायरेक्शन एज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आपके दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. अगर वेलोसिटी एट पॉइंट ए इन केस ऑफ प्रोटोटाइप है तो उसका एक डायरेक्शन होगा कि एट पॉइंट 1 इन केस ऑफ प्रोटोटाइप डायरेक्शन क्या है. ठीक है, तो वो डायरेक्शन का रेशियो भी सिमिलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज, hence not only the ratio of magnitude of velocity and acceleration at the corresponding points in model and prototype should be same, but the direction of velocity and acceleration at the corresponding points in the model and prototype should also be parallel. ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का स्पेलिंग गलत है तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, एक्सेलरेशन का करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे है. ठीक है, ये एडिटिंग मिस्टेक है. ठीक है, तो वो अवॉइड करना. अब हमारा मेन पॉइंट क्या है कि रेशियो तो सेम होना ही चाहिए एट पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स इन केस ऑफ योर प्रोटोटाइप एंड मॉडल, बट एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, काइनेमेटिक सिमिलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना हम देख लेते हैं. लेट Vp1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 इन केस ऑफ प्रोटोटाइप. इन द सेम वे Vp2 है at point 2
AP1 क्या देख लेते हैं, तो AP1 है आपका एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 इन प्रोटोटाइप. इन द सेम वे AP2 है एट पॉइंट 2. ठीक है, तो ये हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्रोटोटाइप को रिप्रेजेंट किया. इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप वेलोसिटी कंपोनेंट और एक्सेलरेशन कंपोनेंट ऑफ मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो Vm1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 इन केस ऑफ मॉडल, और Vm2 एट पॉइंट 2 है. इन द सेम वे Am1 क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 इन केस ऑफ मॉडल, और Am2 क्या है, एट पॉइंट 2 इन केस ऑफ मॉडल. ठीक है, these are the corresponding values at the corresponding points of fluid velocity and acceleration in the model, जो मैंने आपको भी बताया. ठीक है, for kinematically similarity we must have Vp1 divided by Vm1 which is equals to Vp2 upon Vm2 which is equals to your Vr, where Vr is your velocity ratio. इसका मतलब ये है कि velocity of fluid at point 1 in case of prototype divided by velocity of fluid at point 1 in case of model equal होना चाहिए velocity of fluid at point 2 in case of prototype divided by velocity of fluid at point 2 in model which is equals to your VR. VR क्या है आपका, VR है आपका velocity ratio. मतलब मॉडल का पॉइंट 1 और प्रोटोटाइप के पॉइंट 1 ये दोनों का वैल्यू सिमिलर होना ज़रूरी नहीं है, बट जो रेशियो आपको अभी मैंने बताया यहाँ पे ये सिमिलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है कि डायमेंशंस या एक पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम होना ज़रूरी नहीं है, बट उनका रेशियो सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरीके से एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट 1 इन केस ऑफ प्रोटोटाइप divided by acceleration of point 1 in case of model equals to acceleration of fluid at point 2 in prototype divided by acceleration of fluid at point 2 in model. इनका रेशियो AR सिमिलर होना चाहिए at point 1 and at point 2. ठीक है, AR को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज एक्सेलरेशन रेशियो. ठीक है, ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप शुड बी सेम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने के लिए. फर्स्ट सिमिलैरिटी हमने देखी ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, सेकंड थी हमारी काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, थर्ड वन है हमारी डायनामिक सिमिलैरिटी. ठीक है, व्हेन टू फ्लोज हैव फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट आइडेंटिकल टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल and are related in magnitude by constant scale factor at all corresponding points, then the flows are dynamic similar. इसका मतलब ये है कि हमने ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी में ज्योमेट्रिक डायमेंशंस देखे थे, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी में हमने वेलोसिटी कंपोनेंट्स और एक्सेलरेशन कंपोनेंट देखे थे. डायनामिक सिमिलैरिटी में हमें ये देखना है कि जितने फोर्सेस हैं, ठीक है, विस्कस फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, प्रेशर फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, ठीक है, तो वो सारे फोर्सेस के रेशियो आपको यहाँ पे देखने हैं. तो रेशियो यहाँ पे फोर्सेस के सिमिलर होने इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के टर्म्स नहीं देखने हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ फोर्सेस के रेशियो देखने हैं. ठीक है, इट इज़ सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फोर्सेस acting at the corresponding points are equal, at the points are equal. Also the direction of the corresponding forces at the corresponding point should be same. सेम पॉइंट है कि डायरेक्शन भी सेम होना ज़रूरी है. फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिस उसका एक डायरेक्शन है, तो रेशियो में फोर्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर अ मॉडल एंड प्रोटोटाइप द डायनामिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट व्हेन बोथ ऑफ देम हैव सेम स्केल, सेम लेंथ स्केल रेशियो, टाइम स्केल रेशियो एंड फोर्स स्केल और मास स्केल रेशियो. मतलब डायनामिक सिमिलैरिटी तब होगी अगर आपके ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी सिमिलर है और आपके काइनेमेटिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है. तो डायनामिक सिमिलैरिटी अगर है तो वो आपको ऑलरेडी बता देगी कि वो बाकी की दो सिमिलैरिटीज़ तो मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में है ही. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है.
देख लेते हैं हम कि डायनामिक सिमिलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करना है. लेट FIP is the inertia force at point in case of prototype. FVP is your viscous force at the point in prototype. FGP is the gravity force at the point in prototype. In the same way आप बाकी के मॉडल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे FIM इनर्शिया फोर्स इन केस ऑफ मॉडल है, FVM आपका विस्कस फोर्स इन केस ऑफ मॉडल है, और FGM आपका है ग्रेविटी फोर्स इन केस ऑफ मॉडल. ठीक है. अब डायनामिक सिमिलरिटी होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि FIP दैट इज योर इनर्शिया फोर्स एट अ पॉइंट इन प्रोटोटाइप डिवाइड बाय इनर्शिया फोर्स इन केस ऑफ मॉडल equals to viscous force in case of prototype divided by viscous force in model equals to gravity force in prototype divided by your gravity force in case of model. इन सब का रेशियो सेम होना ज़रूरी है, मतलब जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं आपके कोई भी एक प्रोसेस के अंदर उनका रेशियो सिमिलर होना ज़रूरी है, जिससे आप बोलेंगे इक्वल्स टू FR. FR क्या है? FR इज़ योर फोर्स रेशियो. ठीक है. Also the directions of the corresponding forces at the corresponding points in the model and prototype should be same. मैंने आपको बताया कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भी डायरेक्शन सेम होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो हमने सिमिलरिटीज़ तीनों देख ली है. फर्स्ट वन थी हमारी ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी, सेकेंड वन थी हमारी काइनेमेटिक सिमिलरिटी, और थर्ड वन थी हमारी डायनामिक सिमिलरिटी. ठीक है. तो हमने देखी ज्योमेट्रिक, काइनेमेटिक एंड डायनामिक सिमिलरिटी. Thank you.